बच्चों, इस वीडियो में हम आपको हिडन गुडविल वाला टॉपिक क्लियर कराने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि हिडन गुडविल होती क्या है। तो चलो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आ जाता है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अगर क्वेश्चन में इन तीनों मेथड का नाम भी ना लिया हो और आपसे बोले कि गुडविल कैलकुलेट करो, तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल की बात कर रहा है। जैसे डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 68 का ये देखो, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस क्वेश्चन की ये लाइन देखो, दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल 2013 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. सोमेश ब्रॉक्ड 1,20,000 एज हिज कैपिटल. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. अब देखो इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है, पर कैलकुलेटिंग मेथड की कोई डिटेल ही नहीं दे रहा कि किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करें। तो समझ जाओ कि ये हिडन गुडविल की बात कर रहा है। तो इस प्रकार आप हिडन गुडविल के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे कि ये हिडन गुडविल का ही क्वेश्चन है। अब हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के प्रोसीजर पर चलते हैं। इस प्रोसीजर में आपको 3 काम करने होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले फर्म की टोटल न्यू कैपिटल पता करोगे। किस बेसिस पर? न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसको दिए जाने वाले शेयर के बेसिस पर। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें देखो सोमेश की कैपिटल 1,20,000 रुपए है और शेयर 1/5 है। यानी आपने सोमेश के एडमिशन पर नई फर्म की कैपिटल के कुल 5 हिस्से कर दिए। उनमें से एक हिस्से के लिए वो 1,20,000 रुपए ला रहा है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? एक हिस्सा 1,20,000 का, तो 5 हिस्से हो गए 6 लाख रुपए के। इसको फॉर्मूले में हम इस प्रकार से बोल देंगे, फर्म्स टोटल न्यू कैपिटल बराबर, तो सोमेश की कैपिटल 1,20,000, तो लिखेंगे 1,20,000 इंटू शेयर था 1/5, इसको रिवर्स कर देंगे, 5/1 कर लेंगे। सॉल्व करोगे तो 6 लाख आ जाएगी। हमने प्रोसीजर पहला काम कर लिया। अब दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है? सभी पार्टनर की कैपिटल को जोड़ लेना है, जिसको हम कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कहेंगे। ये फॉर्मूला देखो, नोट भी करो। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बराबर ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब बच्चों, ये एडजस्टेड कैपिटल क्या चीज है? एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि यदि क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनवा रहा है तो उसके प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ दो। अगर लॉस हुआ हो तो माइनस कर दो। उसके बाद एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को जोड़ो और लॉस को घटा दो। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आप जानते ही होंगे, लायबिलिटी साइड में मिलते हैं किस नाम से? रिजर्व फंड ऑफ P&L के नाम से। और लॉस असेट साइड में मिलते हैं किस नाम से? गुडविल, P&L और अटैचमेंट सस्पेंस के नाम से। तो अगर इन 6 में से कोई आइटम दिया है तो उसको भी एडजस्ट कर लो पुराने पार्टनर की कैपिटल में से। तो इस प्रकार से एडजस्टेड कैपिटल आप पता कर लोगे। तो क्या करना है? पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल जोड़कर कंबाइंड कैपिटल पता कर लेनी है। बस हो गया काम। अब लास्ट नंबर पर गुडविल निकाल लो। कैसे? इस फॉर्मूले से, गुडविल बराबर टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो। ये था बेटा फुल प्रोसीजर हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 का ए सॉल्व कर लेंगे, जिससे और अच्छी तरह हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन देखो क्या है। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हेमंत और निशांत का ओल्ड रेशियो दे दिया है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देयर कैपिटल वर 1,60,000 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ये इन दोनों की पुरानी कैपिटल मिल गई हमें। दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल 2013 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. सोमेश ब्रॉक्ड 1,20,000 एज हिज कैपिटल. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन ऑन सोमेश एडमिशन. तो ये हो गया क्वेश्चन। अब जैसा अभी पीछे आइडेंटिफाई करवाया था, दोबारा से एक बार और समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करो और मेथड कोई दे ही नहीं रहा है, ना एवरेज प्रॉफिट दे रहा है, ना ही सुपर प्रॉफिट दे रहा है, ना कैपिटलाइजेशन, कुछ बता ही नहीं रहा है। तो हम समझ गए ये हिडन गुडविल है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्म की न्यू कैपिटल पता कर लेनी है। तो लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश कैपिटल बराबर। तो बच्चों देखो, सोमेश कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1,20,000 और उसका शेयर क्या है? 1/5। तो हमें फर्म की टोटल कैपिटल पता करनी है, तो क्या करेंगे? 1/5 को रिवर्स कर देंगे। तो लिखो 1,20,000 इंटू 5/1, तो लिख दो 6 लाख। ये हमने क्या किया? फर्म की टोटल कैपिटल पता कर ली। अब अपन लोग क्या करेंगे? कंबाइंड कैपिटल निकाल देंगे सभी पार्टनरों की। तो फिर नीचे लिख दो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बराबर। तो हेमंत की कैपिटल है 1,60,000 प्लस निशांत की है 1 लाख प्लस
सोमेश की है 1,20,000 इजिकल टू, इनको जोड़ेंगे तो 3,80,000 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन ने कंबाइंड कैपिटल निकाल दी, बस हो गया काम। अब लिख दो हिडन गुडविल बराबर टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल बराबर, तो टोटल कैपिटल अपन ने 6 लाख निकाली थी, कंबाइंड कैपिटल 3,80,000 है, माइनस करोगे तो 2,20,000 आ जाएगा। ये आपकी हिडन गुडविल आ गई बच्चों। अब क्या करें, सोमेश का शेयर निकाल दो, इसमें लिखो सोमेश शेयर इन गुडविल बराबर 2,20,000 इंटू 1/5, 5 का डिवाइड दो, 5 4 जा 20, बचे 2, फिर 20 हो गया, 5 4 जा 20, 44,000 सोमेश का शेयर आ गया। प्राइसिंग रेशियो आएगा, लिख दो सेक्रीफाइस ऑफ हेमंत एंड निशांत बराबर, तो बोल्ड वाला ही आएगा 3:2। अब जनरल एंट्री कर दे रहे हैं स्टेप 4 और 5 की, लिख दो स्टेप 4। तो देखो सोमेश गुडविल तो लेके आ नहीं रहा है, तो अपन लोग सिर्फ सोमेश के एडमिशन एंट्री करेंगे कैपिटल को लेते हुए, तो लिख दो बैंक अकाउंट यार टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट डाल दो 1,20,000। नरेशन लिख दो कैश ब्रॉक्ड इन बाय सोमेश एज हिज कैपिटल। अब जो गुडविल में अपन ने उसका हिस्सा निकाला था 44,000, वो कहां से निकालेंगे, करंट अकाउंट से, तो स्टेप 5 में आ जाओ और लिख दो सोमेश करंट अकाउंट यार टू हेमंत कैपिटल अकाउंट और टू निशांत कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दो सोमेश शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड फ्रॉम हिज करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट डेबिट डाल दो 44,000। अब इसको बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:2 था, तो बांट के लिख दो 26,400 और 17,600। आप लोग बाद में बांट के देख लेना इनको। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो ये हिडन गुडविल का अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अभी 4-5 और करोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में।